देवरानियां। एक गांव में षणमुगम और शांतम्मा नाम के पति पत्नियों को परदेशी और प्रकाश नाम के दो बेटे थे। बड़ा बेटा परदेशी को शादी होती है। परदेशी की पत्नी परिणीता। परिणीता बहुत अच्छी लड़की थी, बहुत कुशल थी, घर में सभी से मिलजुल कर रहती थी। सुबह उसका पति ऑफिस जाते समय प्यार से उसके सामने आकर उसके लिए पकाए लंच बॉक्स को उसे दे के भिजाती थी। उसके बाद घर में बर्तन साफ करके, घर पूरा साफ करके, खाना पका के, कपड़े धोती थी। घर का पूरा काम खत्म होने के बाद उसके सास ससुर के पैर दबा के उनकी सेवा करती थी। उनसे बिना काम कराए सभी काम खुद करके सबके साथ प्यार से रहती थी। ऐसे रहते हुए थोड़े दिनों बाद प्रकाश को प्रणवी से शादी होती है। शादी होके थोड़े दिनों बाद प्रकाश प्रणवी से ऐसे कहने लगा, भाभी घर का पूरा काम कर रही है, तू ऐसे खाली बैठने के बजाय तू जाके उसकी मदद कर सकती है ना। क्या मैं काम करूं? मुझे इस घर में रहना ही बहुत बड़ी बात है, ऐसे कहती है। तब प्रकाश, परदेशी, षणमुगम और परिणीता सब उसके बात से एकदम से परेशान हो जाते हैं। ये क्या बेटी, इतनी बड़ी बात एकदम से बोल दी? ऐसे कहता है, अगर तुझे कुछ कमी है तो मुझे बोलना बहन, मैं करूंगी। ऐसे कहती है। एक नहीं, सब चीज की कमी है मुझे। देखने को टीवी नहीं है, कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन नहीं है, एसी नहीं है, बड़े बड़े कमरे नहीं है, खाना पकाने के लिए रसोई भी नहीं है, घर में काम वाले भी नहीं है। खाना भी बहुत अच्छे से बनाती है ना? जब से तू इस घर में आई है उस दिन से खा रही हो ना? इसके सिवा और कोई चारा नहीं है, इसलिए मैं खा रही हूँ, चाहत से नहीं। अरे ये क्या बेटी, इतने दिनों से तू ऐसे परेशान होके यहाँ रहने के बजाय एक बात मुझसे कह देती, मैं कोई दूसरा इंतजाम कर देती ना बेटी। देखिए सासू माँ, मैं बहुत बड़े भवन में पैदा हुई। वहाँ घर में बहुत काम वाले रसोइया रहते थे। वो बहुत बड़ा घर है, सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ ऐसे नहीं है। यहाँ इस छोटे से घर में मेरे लिए क्या इंतजाम करते? अभी तुम्हारा मतलब क्या है? और क्या, हम दोनों अलग से रहेंगे, बड़े घर में। मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं उस घर में सभी सुविधाओं को रखूंगी। अरे छोटी बहू सच बोल रही है। इतने बड़े घर की लड़की हमारे साथ रहने को बोलने से कैसे रहेगी बेटा? जाके बाहर नया घर ढूंढो, उस घर में तुम दोनों रहो। ठीक है कह के प्रकाश और प्रणवी मिलके अलग से घर बसाते हैं। ऐसे दिन बीतते समय एक दिन परिणीता प्रणवी के घर आती है। कैसी हो बहन? तुम अलग से घर बसाने के बाद मुझे आना नहीं हुआ। इतने दिनों बाद मुझे खाली समय मिला। हम अच्छे नहीं रहने के लिए क्या हम तुम्हारे जैसे छोटे से घर में नहीं है ना? किसके समर्थ से वो रहते हैं बहन, उसमें क्या है? देखो ना मेरा घर, फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन, टीवी, घर में काम वाली, रसोईया, सभी सुविधाएं हैं यहाँ। मुझे एक काम करने की भी जरूरत नहीं है तेरे जैसे, ऐसे बदले की भावना से कहती है। फिर भी परिणीता उसकी बातों का बुरा नहीं मानती। फिर से प्रणवी ऐसे कहने लगी, हाँ, काम से याद आया, घर का पूरा काम तुम अकेली करती हो ना? एक काम वाली को रख सकती हो ना? काम वाली को रखने की हैसियत हमें नहीं है बहन, हम अपना काम खुद कर लेते हैं, हमें काम वाली क्यों? हाँ ठीक है, सब मेरे जैसे बैठ के खाने का भाग्य से थोड़ी ना पैदा होते। ऐसे मजाक की बातें करने लगती है। ठीक है मैं चलती हूँ कह के परिणीता वहां से चली जाती है। ऐसे थोड़े दिन बीतने के बाद प्रणवी नया कार खरीद के उसे दिखाने के लिए परिणीता के पास आती है। प्रणवी को देख के सास ससुर दोनों उठ के, आओ बहू आओ, ऐसे कह के वो बैठने के लिए कुर्सी दिखाते हैं, पीने के लिए ठंडी कूल ड्रिंक देते हैं। इतने में परिणीता आके, क्या बात है बहन, इतनी कड़ी धूप में आई हो? मैं नया कार खरीदी दीदी,
वो दिखाने के लिए आई हूँ। ऐसे कह के ये लो मिठाइयाँ लीजिए कह के देती है। मेरी बेटी जुग जुग जियो बेटी, ऐसे आशीर्वाद देती है। प्रणवी वहां से जाते समय पैसे रहने से काफी है, मर्यादा अपने आप आएगी। उसके सास ससुर के दिए मर्यादा को देखकर ऐसे सोचती है। थोड़े दिनों बाद प्रणवी की तबीयत खराब होती है। यह पता चलने पर सास ससुर, जीजाजी और परिणीता सब आते हैं। वहीं थोड़ी देर रह के सेहत का ख्याल रखना कह के चले जाते हैं। और थोड़े दिनों बाद परिणीता की तबीयत खराब होती है। यह पता चल के नहीं जाने से अच्छा नहीं रहेगा सोच के प्रणवी वहां आने के बाद परिणीता को उसके सास ससुर और उसका पति कर रहे खरीदारी को देखकर आश्चर्य हो जाती है। एक उसके पैर दबाते हैं और एक गीले कपड़े से पोंछते रहते हैं और एक दवाइयां देते हैं और एक गरम गरम खाना खिलाते रहते हैं। दिन भर पूरा कोई नहीं खाते और उसके चारों ओर बैठे रहते हैं। मैं ठीक हूँ, ये छोटी सी बुखार है सासू माँ, ऐसे कहती है। तुम आराम करो, तुझे कुछ पता नहीं। अरे बड़ा बेटा, तुम जाके डॉक्टर को ले आओ, ऐसे कहती है। ये सब देखकर घर जाते समय प्रणवी प्रकाश से ऐसे कहने लगी। मेरी तबीयत बिगड़ने पर ऐसे आए और सेहत का ख्याल रखना कह के वैसे चले गए, लेकिन अभी क्या जी, इतनी सी बुखार के लिए इतने परेशान हो रहे हैं। एक दूसरे का मुकाबला करके दीदी की सेवा करने लगे। इतने दिन सिर्फ मुझे ही ज्यादा गौरव दे रहे सोची, पर ये सब देखने से ऐसे कह के रुक जाती है। कम से कम मेरे जैसे अमीर लड़की भी नहीं है, तो क्यों ऐसे ऐसे कहती है। तब प्रकाश ने, तेरे पैसों के हिसाब से तुझे सिर्फ मर्यादा ही दिए, पर मेरी भाभी को रहे सहनशीलता से प्यार और अभिमान दिए हैं। वो पैसों से नहीं आता, उसके जैसे सबके साथ प्यार से देखभाल करने से या सबके साथ अशुद्धता के बिना रहने से मिलेगा, ऐसे कहता है। तब प्रणवी को समझ में आता है कि पैसे रहने से सिर्फ मर्यादा ही मिलेगा, पर प्यार और अभिमान नहीं मिलेगा करके। पैसों को दिए मर्यादा शाश्वत नहीं है, वो पैसे रहने तक ही रहेगा करके। पैसों से मिले मर्यादा तब तक है जब तक पैसे हैं, पर प्यार और सम्मान पैसों से नहीं आते और पैसों से नहीं जाते। कहानी देखकर छोड़ना मत। पसंद हो तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट लिखो और ज़्यादा अच्छा कहानियों के लिए जोर से बेल आइकन को दबाना मत भूलो।